जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की तैयारी कैसे करें, उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से तैयारी करें। तो वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो खासकर कौन के लिए, जो डिफेंस की तैयारी करते हैं या फिर आर्मी की या फिर पैरामिलिट्री फोर्स की या फिर सिविल पुलिस की, तो उससे लगातार वीडियो आपको लाते रहूँगा और जो भी बात करूँगा काम की बात करूँगा। ऐसा ना हो कि हम बताएं और आपको देर से पता चले। मैं जो भी बताऊँगा परफेक्ट बताऊँगा, ये आपको विश्वास करनी होगी, और नहीं तो फिर आपको कुछ दिन देखिए आपको पता चल रहा है कि हाँ हम गलत बोलते हैं या फिर बस यूँ ही टाइम पास करते हैं। मतलब अपना चैनल को ग्रोथ करने के लिए ऐसा नहीं है। मैं जो भी बताऊँगा सही बताऊँगा। आपको ठीक लगता है ना तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या सपोर्ट कीजिए, नहीं तो फिर नहीं कीजिए। ऐसे भी गलत लोगों को किस लिए सपोर्ट करना, जो गलत हो हमारे लिए गलत हो और आगे वाले आने वाले टाइम के लिए गलत हो, तो सपोर्ट करना उचित तो नहीं ना। यानी आप उसे सपोर्ट करते हैं तो आप भी गलत हैं, तो आप मत सपोर्ट कीजिए। आप उन्हें सपोर्ट कीजिए जो डांस करते हैं और बस यूँ ही टाइम पास करते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट कीजिए। आपकी काम की बात, आपकी लाइफ की बातें कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर उससे आपकी लाइफ सुधर जाती है तो फिर किस लिए करना है सपोर्ट। आपकी लाइफ है, आप जैसे कीजिए। चलिए छोड़ते हैं, आप बात करते हैं जो सीआरपीएफ की ट्रेडमेंट की वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी हम किस तरह से करें जिससे हमें नंबर में इंक्रीज़ हो। बहुत लोग मैसेज करें कि सर नंबर नहीं बढ़ रहे, क्या करें, कोई बुक बताइए। देखिए पहले ही आप बता रहा हूँ कि इसका कोई बुक नहीं होता। अगर कोई बताता है कि हाँ इसका बुक ये पढ़ लो, इससे पढ़ लो तो आपको नंबर मिल जाएगी, तो वो उसके हम वैसे नहीं बताऊँगा, झूठ मूठ के आपको बता दूँ और नंबर मिल जाएगी। ऐसा कोई बुक ही नहीं है इसका एक्चुअली कि हाँ आप इस बुक से पढ़िए, सीआरपीएफ के ट्रेडमेंट में 80 नंबर लाइए, 90 नंबर लाइए, इस तरह से पढ़िए। बट हम आपको परफेक्ट तरीका बता सकते हैं कि इस तरह से पढ़िएगा तो आपको नंबर जो अभी 80% है वो 90% बढ़ने की चांस बन जाएगी। 90%, 95%, मतलब 100% तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी मेहनत पर निर्भर करती है आप पहले कैसा पढ़ रखे थे। तो ऐसा तो नहीं कि आप तैयारी अभी जो फार्म भरे उसके पहले कुछ जानते ही नहीं थे, आप खेत में काम कर रहे हैं और कंपनी में काम कर रहे हैं, फार्म भर दिए और बस। देखिए अगर वो ऐसा है बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते, जीरो है, तो आप इस वैकेंसी में टाइम पास करें, आप शायद रिजल्ट नहीं हो पाएगा। आपको बोल दूं कि आप लगे रहिए, हो जाएगा, ऐसे नहीं है। आप पहले से कुछ जानते हैं, अगर 20% 30% भी जानते हैं, जिस स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा जाती है या फिर जिसकी कम जाती है वो थोड़ा बहुत भी जानते हैं। जैसे स्टडी से वो मतलब आप स्टडी में करते आए थोड़ा, तो वो निकल जाएंगे। वो मेहनत करेंगे पूरी तरह से। तो अभी 2 महीना टाइम है, लगभग 2 महीना बच रही है, तो अभी से पूरी तरह 100% डाल देंगे ना तो आ जाएगी, नंबर पास हो जाएंगे, वो मतलब मेरिट बन जाएगी। कर सकते हैं, हिम्मत रहेगी, हौसला रहेगा और ईमानदारी से करेंगे तो मतलब हो सकती है। और बस यूँ ही टाइम पास करेंगे बस तो नहीं होगा, दिखाने के लिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। तो पहली बात कि किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़नी है, हम खुद के लिए पढ़ना है, क्योंकि जो भी बेनिफिट होगी खुद हमें मिलेगी। तो किसी को दिखाने के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे। तो उसी में हम आज बात कर रहे हैं कि मैथ में जिनकी जैसे 10 नंबर 15 नंबर से नीचे आ रही, 10 नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रही है, तो वो क्या करें। वो पढ़े हैं पहले बच्चे से छोड़ के पढ़े हैं, वो बढ़िया से हो नहीं पा रहा है, तो अब क्या करें जिससे कम से कम 10 नंबर आ रहे हैं, तो 5 नंबर अगर मैथ में बढ़ जाते हैं तो काफ़ी हेल्प होती है। आपको हिंदी और रीजनिंग का भी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें कैसे पढ़ें तो उसमें नंबर बढ़े। क्योंकि देखिए जीके का तो कोई सीमा है नहीं कि हाँ जीके इतना जीके पढ़ लीजिएगा तो आएगी, बट अदर सब्जेक्ट का कोई लिमिट है कि आप इतना पढ़िएगा तो इसमें से इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगी, भले घुमा के आए, अलग अलग तरीक़ा से आए क्वेश्चन पूछे, बट चैप्टर आपको यही रहेगी। मैथ में भी लिमिट है, रीजनिंग में लिमिट है और हिंदी में भी लिमिट है, बट जीके में कोई लिमिट नहीं है कि हाँ किस तरह से। इसलिए हमने जीके को अवॉइड करता हूँ कि जीके आप पढ़िए और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की जो वैकेंसी उसमें बहुत नंबर ले आइए, 80 नंबर ले आइए, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सही है। आप भी जब पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हाँ जीके में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बट हम जीके का ये सलाह दे सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हाईएस्ट क्वेश्चन है या फिर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या फिर एसएससी जीडी में जो जीके पूछी जाती है उसे याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन उठाता है वो मतलब जीडी लेवल के या फिर 10th लेवल के जो भी सिपाही लेवल का जॉब है, तो उससे जो परफेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछता है, तो वो वहाँ पर बेनिफिट मिलेगी। बाकी अब 1 घंटा 2 घंटा देते हैं जीके के लिए तो ज़्यादा, जहाँ पे आप ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं और ज़्यादा चांस भी है नंबर उठाने की। आप वहाँ गलती करने की चांस है, आप जो बनाइएगा वो परफेक्ट बनेगी। अगर सीखने पर बनाइएगा, जैसे आपको कहीं जानी है, रास्ता सही है तो आप परफेक्ट जहाँ पहुँचेगा। तो उस तरह से आप अगर मैथ है फिर देखा जाए, रीजनिंग के देखा जाए, हिंदी की देखते, ये तीनों सब्जेक्ट अगर अच्छी तरह से तैयारी कर लिया जाए अभी 2 महीना में, तो करीब
हिंदी में अकेला हिंदी जिसमें आप 15 से 20 नंबर लाने की 15 प्लस नंबर लाने, अगर 18 नंबर आ रहे हैं तो आपको 20 प्लस लाना स्टार्ट हो जाएगी, 15 आ रहे हैं तो 15 प्लस 18 20 ला सकते हैं, वो अकेले हिंदी में। और रीजनिंग में अगर देखते हैं तो रीजनिंग भी मतलब हिंदी और रीजनिंग में अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, तो दोनों मिला के 50 नंबर में आप आराम से कम से कम कितना कमज़ोर रहेगा ना, तो 30 नंबर 35 नंबर तो लाइएगा ही लाइएगा। जो लोअर स्टेट है, जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, जहाँ से हिंदी में थोड़ा सा लोग जैसे नन हिंदी हैं, जहाँ हिंदी नहीं चलती है तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है, तो वहाँ के लोगों के लिए 35 नंबर मायने रखते हैं। 35 नंबर 40 नंबर 50 नंबर आराम से लाइएगा। 50 नंबर में 35 नंबर लाते हैं, और मैथ में अगर 15 नंबर लाता है तो जोड़ लीजिए कितना होगा, तो हो जाती है आपको 50 नंबर हो जाती है। जैसे 35 15 40 50 नंबर आपको हो जाती है मैथ रीजनिंग से। जीके नेगेटिव मार्क्स भी है तो थोड़ा ये भी देखनी पड़ती है, तो जीके में आप उतना ही मारिए जितना आप नेगेटिव मार्क्स, मतलब अगर 10 लाते हैं तो 10 नेगेटिव नहीं चाहिए। जो लोअर स्टेट है कट ऑफ जाती है वहाँ पे 50 नंबर मायने रखते हैं रिजल्ट के लिए। जो जहाँ कट ऑफ हाई जाती है तो उनकी लड़का को भी थोड़ा सा नॉलेज भी थोड़ा एक्स्ट्रा होती है, थोड़ा ज़्यादा मतलब पढ़ने में अच्छे होते हैं, इसलिए कट ऑफ तो वहाँ जाती है। तो वहाँ के लिए हम एक राय दे सकता हूँ कि मैथ में नंबर कैसे बढ़ाएं। देखिए, पहले आप जो सेट मारते हैं वो डेली एक सेट मारिए, और जो क्वेश्चन जैसे आप पहले तो क्या कीजिए ना, जितना भी मैथ में चैप्टर है जो क्वेश्चन एग्जाम से आते हैं, जैसे एग्जाम पर हमको नाम बता देता हूँ, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 चैप्टर होगी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप टैंकी, और हो गया रेशियो प्रोपोर्शनल, एज, एलिगेशन, रेल, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, अलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, ये तो बता दिया हमने चैप्टर। और एक ये नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ आती है, और सिंप्लीफिकेशन। और जो एडवांस मैथ है उसमें कहीं की समय नहीं है, तो उसमें बढ़िया से पढ़ने के लिए थ्योरी बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, उसकी आप फार्मूला याद कर लीजिए। जो हमने चैप्टर मतलब हमने जो चैप्टर बताया वो, या फिर आप अपने बुक उठाइए कोई भी, जैसे नवीन अंगणित है महेश मिश्रा की, या फिर एक आज RS अग्रवाल की एक बुक आती है, RS अग्रवाल नवीन अंगणित, उसके राइटर हैं RS अग्रवाल, उनकी बुक उठाइए। उन्हें जो चैप्टर जो एग्जाम में आते रहते हैं वो चैप्टर को पहले मार्क कीजिए, एक सादा पेज पर लिखिए। आप जो सेट मारते हैं उसमें देखिए हमारा किस चैप्टर से क्वेश्चन बार बार आ रही है। आपको जैसे देखिएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से बराबर क्वेश्चन आती रहती है, टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, ये सब जो चैप्टर से आते हैं, एवरेज से चैप्टर आती रहती है, अलजेब्रा से क्वेश्चन आती है, या फिर ट्रिगोमेट्रिक है उससे आती रहती है। तो जो चैप्टर आती रहती है, जो आपको मतलब पढ़ रखे हैं, पहले कभी पढ़े हैं, तो उसे क्या कीजिए ना, पहले तो चैप्टर का नाम मार्क कर लीजिए, जो आपको अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं, जिसकी क्वेश्चन आपको नहीं छूटते, सेट में आप बनाते हैं उससे क्वेश्चन हमेशा बनाते हैं, मतलब छूटते नहीं है क्वेश्चन, उसे तो पहले टिक कर लीजिए कि हाँ, इस चैप्टर को थोड़ा नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि इस चैप्टर का क्वेश्चन से हम बार बार हम बना रहे हैं। जो क्वेश्चन से बार बार नहीं बन रही है, छूट रही है, वो चैप्टर बार बार आ रही है, क्वेश्चन उस चैप्टर से आ रही है, तो उस चैप्टर को थोड़ा मजबूत कीजिए, उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। थोड़ा सा पढ़ने में कितना, मतलब अगर ऊपर ही पढ़िएगा ना, जो मतलब जो 10th लेवल के एग्जाम है, अगर ऊपर ही पढ़ते हैं, 2 3 4 दिन पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो आराम से क्वेश्चन बनने लगेगी। तो कम से कम इस तरह से पढ़िएगा ना, जो चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिएगा, जो चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं उसे कंप्लीट कीजिए। थ्योरी अब सर ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, क्या करें? अगर आपके आस पास कोई दोस्त हैं जो अच्छी पढ़ते हैं तो उनसे थोड़ा बहुत सीख लीजिए, नहीं है तो आप यूट्यूब पे जो जिस चैप्टर जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है या परसेंटेज पढ़ना है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। जैसे आप टाइम एंड डिस्टेंस या फिर टाइम एंड वर्क सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। तो उस तरह से 2-3 वीडियो मतलब देख लेते हैं ना, 5 वीडियो देख लेते हैं, तो 2-4 दिन में मतलब धीरे धीरे करके चैप्टर आप क्लियर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप उस लेवल की उम्मीद मतलब जहाँ पे नहीं बनती थी वहाँ बनने लगेगा। अभी से आएगा प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, मगर डेली करनी है सेट प्रैक्टिस। ये अगर मैथ इस तरह से मैथ की तैयारी करते हैं, मतलब पहले पढ़ रहे, अब ऐसी सोचा कि पढ़ लें और सेट मारने लगता है। सेट किस लिए मारा जाता है? अपने अंदर की कमियाँ, अपने अंदर की जो दिखते हैं उसे देखने के लिए। तो आप अपने अंदर की कमियाँ देखें कि हाँ, मैथ में हम कोई चैप्टर से नहीं आ रही है, तो उस चैप्टर को देखना है, फिर बनने लगेगी। इस तरह से धीरे धीरे करके टाइम लगेगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार में, एक ही 2 दिन में, आप 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आप सीख जाइए। टाइम लगेगी, क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा। जो बच्चे पढ़ रखे तो उसे चैप्टर को जैसे आप मार्क कर चैप्टर का नाम लिखें, उसे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप पहले से पूरा चैप्टर पढ़ रखे तो उसे रिविजन कीजिए, और डेली अगर 2 दिन में, 3 दिन में ऊपर ही रिविजन कीजिएगा ना, थ्योरी वगैरह, जो फार्मूला वगैरह, आधा घंटा आप डेली फार्मूला जो भी हो, सिम्प्लीफिकेशन की, अलजेब्रा की फार्मूला याद कीजिए, जितना और एडवांस मैथ की फार्मूला है उसे याद कीजिए।
पूरा आधा घंटा 1 घंटा रटने का प्रयास कीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत हल्का चैप्टर है, उसमें कुछ क्या टेबल वगैरह उसे याद कर लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट याद कर लीजिएगा तो आराम से बन जाएगी। तो इसे हम हल्का लगा, जो एग्जाम में कंफर्म एक क्वेश्चन तो आता ही आता है सिंपल इंटरेस्ट का या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। एवरेज की देख लीजिए, आसानी चैप्टर है, जो आती है वो आराम से बना सकते हैं, थोड़ा बहुत समझने का, वीडियो देखने पर आराम से सीख जाइएगा। अगर इस तरह से करते हैं ना, तो अगर बिल्कुल नहीं मैथ आ रही है, जिससे पहले तो कुछ ना कुछ हम जो बताया कि पहले आपको कुछ ना कुछ पढ़े लिखने होना चाहिए, आपको मतलब लगता है कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, सबसे कहीं ना कहीं ट्यूशन जा रहे हैं, कुछ जा रहे थे, उनके बढ़ाने के लिए नंबर बढ़िया है, आराम से बढ़ जाएगा नंबर। विश्वास करिए। आप कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कोई घोर के पिला देगा, आप लीजिए, आप पी लीजिए और नंबर बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं है। प्रैक्टिस करके अपने कमियां देखिए, कमियां को दूर कीजिए चैप्टर वाइज। कोई स्पेशल बुक नहीं आती, किसी बुक से पढ़िए और आप नंबर आ जाएगी, ऐसा कोई बुक नहीं है। अगर ऐसा कोई है बताता है तो आप आराम से ले लीजिए, कीजिए। हमारे मतलब हम नहीं बोलता कि मैं बोल रहा हूँ वही कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है। आपको नौकरी चाहिए, अरे हम बताएंगे, हमें थोड़ा ना नौकरी मिलेगी, हमें तो बस ऑलरेडी हम कर रहा हूँ, तो आपको नौकरी मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको वेतन मिलेगा, आपकी लाइफ सुधरेगी, आप सेटल हो जाइएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप क्या करते हैं, बट हमारे सलाह अगर मानते हैं तो यही कीजिए। आप किसी से पूछिए कि हम सेट मारते हैं, पहले से एग्जाम में नंबर नहीं बढ़ा तो क्या करें, किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे जो अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे राय देते हैं, उनसे पूछो, वो बताएंगे कि ठीक है वो नहीं बढ़ा तो आप चैप्टर पढ़ लो ना, क्लियर करो। नहीं तो उन्हें बताइए कि कोई एक आदमी था, मतलब मेरा नाम नहीं लेकर कि पूछे कि कोई एक लड़का जो बता रहा था इस तरह से पढ़ने के लिए क्या ठीक रहेगा, किसी से राय ले लीजिए हमारे बताने के बाद, उसके बाद कीजिए। अगर हमारी बात गलत लगता, अगर गलत ठीक लगता तो सपोर्ट कीजिए चैनल को। जो डिफेंस में तैयारी करा ना, जो अब जैसे 12th में जो वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बताइए, उनके लिए हम कुछ बताने वालों की किस तरह से तैयारी करेंगे। वो मतलब होता है ना 18-19 वर्ष में नौकरी ले लेना, बहुत इन्जॉय करेंगे। इधर उधर के काम, मतलब इधर उधर जो लड़कीबाजी करता है वो बंद करके अपनी थोड़ा सा 1-2 साल देख लें, और यार लाइफ सेट हो, मज़ा आ जाएगा फिर जॉब करने का। जब पॉकेट में पैसे रहते हैं ना, तो लाइफ जीने का अलग मज़ा होती है। जो दिल किया वो खाया, जो जिधर जाने का मन किया वो गया, घुमा फिरा, मतलब ऐश की ज़िंदगी। जो अब सही टाइम पे अगर जॉब लग जाती है तो कुछ दिन की बात है यार। अब मेहनत कीजिएगा तो आराम से ले कीजिए। मेहनत का फल देर से मिलती है बट बढ़िया मिलती है अगर आपकी मेहनत कैसी है। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको बताया हिंदी और रीजनिंग की किस तरह से तैयारी करिएगा, उसको बारे में बढ़िया से बताऊँगा। कम से कम मैथ जो है ना, कम से कम जो बताया उसमें मैथ में अगर नंबर 10 नंबर आ रही है तो उसमें कम से कम बढ़ा रहे हैं। अगर 5 नंबर अगर बढ़ जाती है, 15 नंबर बढ़ जाती है, तो देखिए फाइनल मेरिट में क्या होता है ना कि कुछ नंबर के लिए छटते हैं, ज़्यादा नंबर के लिए नहीं छटते लोग, कुछ नंबर की वजह से पीछे रहते हैं, 2 नंबर से मेरिट नहीं बनी। तो यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाला, अगर 5 नंबर मैथ में बढ़ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के आसपास घूम जाते हैं। बाकी हिंदी रीजनिंग में तो उठ ही जाएगा आपको, तो उसका भी बताएंगे किस तरह से हिंदी रीजनिंग पढ़ें कि जी नंबर बढ़े। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, उसी हिंदी रीजनिंग की किस तरह से तैयारी करें। थोड़ा ड्यूटी रहती है तो इसलिए बताया, ड्यूटी के बारे में इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि CRPF की ड्यूटी, GD का और टेट 1 की ड्यूटियाँ क्या होती है, किस तरह से करते हैं। आप खुद उसमें वीडियो के देख के आप अंदाज़ा लगे किसकी बढ़िया है, क्योंकि उस वीडियो के देखने पर आपकी मतलब एनर्जी आएगी, मतलब एक नया सा ऊर्जा आएगा अंदर कि हाँ हम इस तरह से पढ़ेंगे ना तो अच्छे नंबर उठा सकता हूँ, अच्छी है जॉब। GD लोग GD करते रहते हैं, GD क्या है यार, नौकरी है ना, वेतन सबकी मिल रही है। पहले नौकरी के पीछे भागो, उसके बाद डिपार्टमेंटल, अरे हर मतलब आप CRPF में आने के बाद आप डिपार्टमेंटल किसी भी फोर्स में रहिए, मतलब किसी भी रैंक में रहिएगा, आप ट्रेडमेंट में रहें या फिर कहीं भी रहें, डिपार्टमेंटल एग्जाम आराम से दे सकते हैं, ठीक है। उसमें और वर्दी पहनने की मौका मिलेगी, जब ड्यूटी रहेगी तो राइफल चलाने का मौका मिलेगा। बाकी एनुअल फायरिंग होती रहती है, हर साल आपको राइफल चलाने का मौका मिलेगा। बाकी जैसे हम लोग ये राइफल लेकर रहते हैं, कौन सा फायरिंग करते हैं यार, जरूरत पड़ती है तो नहीं मतलब ना के बराबर मिलती है वैसे मौका फायरिंग करने की। बट साइड पर रखना, फ़ोटो खींचना तो आप यूँ ही फ़ोटो खींचते रहिएगा, किसी भी रैंक में रहिएगा तो आप आराम से फ़ोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर फ़ोटो के लिए आप चाहते हैं तो। बाकी वर्दी आपको अब देखे होंगे कि हम ज़्यादातर वर्दी ही पहन के रहते हैं, सिविल कपड़ा पहनने की अलावा नहीं रहती है। और ड्यूटी रहती है तो हर बार कपड़ा चेंज करना, बेड पे सोने के टाइम में चेंज किए, फिर ड्यूटी 2 घंटा बाद ड्यूटी है तो फिर पहनना, ये परेशान हो जाइएगा। कहीं जाना है, जैसे कहीं वर्किंग के लिए जाना तो आप वर्दी पहन के जाना, तो इसलिए हमेशा वर्दी में रहता हूँ। तो फिर मज़ा कीजिए। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आप पढ़ने के टाइम में मत देखिए, बार बार बोलता तो अपना टाइम, अभी समय जो टेट 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू के टाइम इधर उधर ना देकर पूरा फोकस कीजिए। अगर कहीं व्यस्तता, अगर कहीं उल्टा सीधा काम करते हैं या फिर टाइम अपने आप को बिजी रखते हैं तो वहाँ थोड़ा हम तो कहेंगे करिए मत, पहले ये फोकस कीजिए। 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद आप करते रहिए ना, एग्जाम देने के बाद आप बात करते रहिए, जो करना कीजिए। जो बात करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं उनके लिए हम कर रहा हूँ। पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम दे लीजिए अच्छी तरह से, बढ़िया से एग्ज़ाम देने के बाद आप पूरा दिन रात बात कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में सोचिए,
और आपको आगे क्या होने वाला आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ बताऊंगा। आपको पूरी लाइफ में जो सच्चाई है ना वही बताऊंगा। आप खुद बताइए कि हाँ सर आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ऐसा ऐसा होता है और वो आगे जाकर होगा आपको इस साथ भी। तो वीडियो मतलब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कर दीजिए कि हाँ, और जिनकी ज़रूरत हो वही, यानी जिनको हमारे वीडियो मतलब मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है, बकवास लगती है, तो आप हमें छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी बात करूँगा आपके काम की बात करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि हमें क्या करना है, तो मैं तो वो करता हूँ। बट शायद आपको वो नहीं पता जो हम बता सकते हैं, आपको बता दें शायद वो पता नहीं होगा, बट हम ये बता सकते हैं कि जो हम आपको बताऊँगा ना वो नहीं पता होगा, ये गारंटी दे सकता हूँ। क्या सेटअप है, क्या है, आपको पूरी बताऊँगा कैसे क्या होती है लाइफ। हमने बहुत करीबियाँ से देखा है यार, अभी ज़्यादा एज नहीं हुई बट इस एज में हर चीज़ देख लिया, कहीं छूटा ही नहीं कि हाँ वो जो 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 50 वर्ष या 40 वर्ष में देखना होता है ना, वो हमने अपनी लाइफ में देख लिया। बहुत चुनौतियाँ झेला, बहुत मुसीबत झेला, तब जाके आज मतलब वर्दी पहना हूँ, बहुत मुसीबत झेलने के बाद। बट अभी तक यहाँ तक अब मेरा अपना कदम रोका नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मैं बस हो गया और हो गया बस, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब में आना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा फोकस कहीं अलग है, मैं कुछ अलग की तैयारी कर रहा हूँ। अभी आगे अभी यहाँ तक मेरा मतलब बोला ना कि यहाँ से बहुत आगे निकलनी है। इतना जल्दी हार नहीं मानना अपनी लाइफ से कि हाँ बस हो गया, मुसीबत आई तो बैठ जाओ, मेरे साथ में हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। बढ़ाते रहेंगे कदम, ये तो फौजी का पहचान है ना, रोकना नहीं है, चलते रहना, जब तक जान है तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोला था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चलते रहेंगे, एक दिन तो कामयाबी मिलेगी ना। ठीक है, अंधेरा होने वाला दोस्त, तो चल मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा ड्यूटी था, जस्ट आया था अभी, उसके बाद सोचा कि बता दूँ। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और रीजनिंग और हिंदी के बारे में लेकर। बाकी ड्यूटियाँ के बता दें और कमेंट उसमें कीजिएगा कि हाँ कैसा था वीडियो का। अगर नहीं देखें तो उसमें जाकर देख लीजिए, चाहे मेरे चैनल में जाकर, और नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी बातें आप ही के मतलब लाइफ की बातें करूँगा जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।